जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। अभी हम लोग 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। कितना मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स का। अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म क्या हो जाएगा? 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है मेरा 5 मार्क्स आ रहा है किससे? द्विघात समीकरण से, ठीक है। किन से बाबू? द्विघात समीकरण से। मैं पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जैसे क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। ये 5 मार्क्स का है, देखो कितनी बार आया है। 11 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 23 में आया है, और हो सकता है तुम लोग का 2026 में भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि पैटर्न देखो, एक साल के बाद आया है, फिर एक साल के बाद आया, फिर आया, फिर आया। ये 100% लिख लो कि कन्फर्म है रे बाबू। मतलब एक अल्टरनेट सीरीज फॉलो कर रहा था, बीच में ये गैप मार लिया, बट ये 100% आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है मेरा? 3x² - 5x + 2 = 0 का क्या बोल रहा है? विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र क्या है उसका उपयोग करके हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक बातों को जान लेते हैं इसमें कि आखिर कहते हैं किसको आंसर, ठीक है। तो पहले क्या बोला हमको? विविक्तर, ठीक है। विविक्तर किसको बोलते हैं? तो विविक्तर जो हमारा है, या तो आपके एग्जाम में विविक्तर 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 या विवेचक, ये दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा रहे, तो आपको समझ जाना है कि डी निकालना है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी का पहला वर्ड यूज कर लिया गया, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बाबू? b² - 4ac, ठीक है। ये मेरा किसका फॉर्मूला था? विविक्तर का, ठीक है। और इंग्लिश में बोलूँ तो डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो ये एक मेरा फॉर्मूला है। अब हमको क्या बोला है? सेकंड में क्या बोला है? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या मतलब सर, जो ये डी मेरा आएगा तो डी मेरा क्या क्या आ सकता है? हो सकता है सर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। हो सकता है जीरो कभी आ जाए। हो सकता है कभी पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो यही ना 3 गो पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 गो पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं कि क्या सर, कि डी अगर बड़ा हो या तो बराबर हो जीरो के। क्या हो? फर्स्ट केस कि डी जो है मेरा बड़ा हो या तो बराबर हो किसके? जीरो से। तब क्या होगा? तो मूलों की प्रकृति क्या होगा बाबू? तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक मूल वास्तविक होगा। और क्या होगा बाबू? असमान होगा। और क्या होगा? असमान होगा। ये मेरा फर्स्ट केस हुआ कि जब डी बड़ा होगा। डी मतलब क्या? जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा मेरा क्या है? 1 है। तो जब 1, या तो डी जो मेरा है जीरो से बड़ा रहना चाहिए या तो बराबर। तो वो स्थिति में ये बना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो सकता है? कि हो सकता है सर डी जीरो के बराबर हो। तब क्या हो? तब क्या होगा बाबू? तो जो हमारा जो मूल है, तो मूल क्या हो जाएगा मेरा? मूल वास्तविक होगा सर, ठीक है। मूल वास्तविक होगा सर। और क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समान होगा। मूल मेरा क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। और थर्ड केस क्या बनता है? कि डी देखें बड़ा था जीरो से, डी बराबर था जीरो से। आएगा तो ये भी तो है ना कि माइनस वाला तो भी लिए केस। तो डी जब मेरा सर जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब क्या बाबू? ये मेरा जीरो है, जीरो से छोटा क्या? इधर वाला, मतलब -1, -2, -3 अगर आता है डी, तब क्या होगा? तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू? तो मूल
वास्तविक नहीं होगा। तो मूल मेरा क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ये मेरा 3 केस था। तो यहाँ से हमको ये किसके लिए था, प्रकृति के लिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करने बोलेगा, मूलों की प्रकृति, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि मेरा क्या आ रहा है, अगर डी से बड़ा रहा, सॉरी 0 से बड़ा रहा तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा बाबू, अगर 0 से बड़ा रहा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर डी के बराबर रहा तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। अगर डी जो मेरा है वो 0 से छोटा रहा तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब सर फोर्थ में हमको क्या बोला कि तथा किसका बोला कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करने बोला है, द्विघात। तो द्विघात सूत्र क्या होता है मेरा, तो उसका फॉर्मूला देखो लिखना। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है मूल ब्रैकेट एक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो है x इक्वल टू ये आया, तो यहाँ पे देखो बीच में क्या है, एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस, मतलब ये क्या लिखा हुआ कि सर एक बार अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, और एक बार क्या सर बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। यहाँ 2 को निकल रहा है ना, तो यहाँ साइंबल देखो ना री कि प्लस और माइनस 2 है, तो एक बार प्लस लेके बनाए और एक बार माइनस लेके बनाए। ठीक है, तो ये मेरा 2 आ गया। तो ये मैंने बेसिक चीज़ों बताएं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था एक्चुअली में क्या। तो हम लोग क्वेश्चन को कॉपी यहाँ से कर ले रहे हैं, रुको हम लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% छपने के चांसेस बन रहे हैं बाबू। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, इसको मल्टीपल टाइम बना के देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर मूल की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किया। तो अभी हम लोग देख लिए कि कैसे निकालते हैं सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ बाबू, क्वेश्चन मेरा यही ना है, ये वाला। तो इसको लिखते हैं क्या, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या है, कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a। ठीक है, और जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, इसको b बोलेंगे, a इसका नाम, b इसका नाम, और इसका नाम क्या है, c। ठीक है, क्या क्या नाम है बाबू, इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है। अब हमको सबका कोफिशिएंट लिख देंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और फिर इसी तरह ऐसे तो इसका नाम दिया जाता है, और इसका जो है हमारा 2 का 2 है। तो इसको हम क्या माने, a, इसको क्या माने b, इसको क्या माने c। तो a इक्वल टू क्या आया 3, b इक्वल टू मेरा क्या आया 5, c इक्वल टू क्या आया 2। अब हमको क्या बोला है, विविक्तर ज्ञात करने बोला है। तो विविक्तर का फॉर्मूला नहीं जान रहे हम लोग सर, विविक्तर का फॉर्मूला भी पढ़ाए ना कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तब पुट करो, b मेरा क्या है, b मेरा यही ना है, तो b के जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। अब a के जगह पे मेरा क्या आया 3 है, तो a के जगह पे 3 लिखेंगे, और c के जगह पे क्या है सर, c के जगह पे 2 है तो 2 लिखें। अब कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25 माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, अब 25 में 24 गया, कितना बचा 1। तो मेरा जो d आया बाबू, d जो आया वो क्या आया, 0 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है। तब जब देखे थे कि 0 से जब बड़ा होगा, देखो जब क्या लिखें कि d जब है, d जब मेरा है
जीरो से बड़ा हो या तो बराबर हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान। तो वहां पे लिख देंगे कि सर मेरा क्या है, डी जो मेरा है, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक, मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या है बाबू, असमान। ठीक है, अब हमको क्या निकालने बोला है, मूलों की प्रकृति डी निकाल ली है, मूलों की प्रकृति निकाली। अब हमको क्या करना है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके। तो द्विघात सूत्र का अभी हम लोग क्या देखें, क्या फॉर्मूला है, मूलों बराबर एक्स इक्वल टू क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 ये। तो हम लोग पुट करेंगे, बी का वैल्यू देखो क्या है, बी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू मेरा क्या है बाबू 5। तो 5 से पहले क्या साइन, 5 बी के जगह पे लिख देंगे, प्लस है और माइनस है तो प्लस और माइनस। अब डी रूट का पहले रूट, अब डी मेरा क्या आया था, डी क्या आया था 1, तो 1 लिख देते हैं सर, डी के जगह पे 1 लिख दिए। और नीचे क्या है 2 ये, तो 2 का 2 और 1 के प्लेस पे क्या दिया, ये मेरा क्या दिया बाबू 3, तो 3 पुट करते हैं, ए के जगह पे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखो, -5 प्लस माइनस, अब रूट वन में अगर क्या होगा, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 6। चलो ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 केस बन रहा है। कितने केस बन रहे हैं 2, बोल रहा है एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। तो हम लोग एक बार प्लस कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू एक बार माइनस प्लस 1/6, और एक बार क्या कर देते हैं बीटा इक्वल टू -5 और -1/6। मतलब एक बार प्लस का काम कर लिए और एक बार माइनस का काम कर लिए। ठीक है, तब जब प्लस से सॉल्व करेंगे तब क्या आता है देखते हैं, अल्फा इक्वल टू -5 में एक गया क्या हो जाएगा -4 और बट्टा में क्या है 6, और इधर बीटा इक्वल टू क्या -5 -1 कितना हो जाएगा -6 और बट्टा में 6। अब 6 से 6 कट गया तो क्या बचा इधर -1। अब ये मेरा कटने से क्या आ रहा है, 2 का पहाड़न कितने बार में कट रहा है 2 बार में, 2 का पहाड़न 3 बार में। तो मेरा क्या है अल्फा इक्वल टू क्या है बाबू -2/3 और बीटा इक्वल टू क्या है -1। यही ना 2 वैल्यू आया। तो मेरा जो निकल गया, जो हमको बोला था क्वेश्चन में कि द्विघात सूत्र का यूज करके, इसका क्या बोला था, द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, तो हम लोग निकाल दिए। तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को कर लेना है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सेक्शन भी लगा दे रहे हैं कि सर ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग का कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर आस्क करें। ठीक है, धन्यवाद।